बाकी किसी माई के लाल में दम नहीं है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यक्रम को रोक ले। अगर आपकी माँ ने आपको दूध पिलाया है तो कल आपके यहाँ मुलाकात। समाजवादी विचारधारा का है, सामंती विचारधारा का है, वो भी हमारे रंग में रखने को तैयार है। ये दम है भीम आर्मी का, ये दम हमारे रैली को लेके कई अटकलें लगाई जा रही थी। पीछे देखा गया कि करनी सेना के कुछ ठाकुर साहब लोगों ने भी धमकियां दी हैं कि यहाँ पे चंद्रशेखर आएंगे, हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। उस बीच ये आप एक बार पंडाल दिखाएं कि किस तरीके से धमकियों के बावजूद ये पंडाल यहाँ पे सजाया जा रहा है, मंच उधर तैयार किया जा रहा है। भीम आर्मी के लोग हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम को हल्के स्तर पे किया जाएगा या फिर इस प्रोग्राम को उस धमकी के बाद और बढ़ाने की बात कही जाएगी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम आपके चैनल के माध्यम से। जिस तरीके से बाराबंकी में प्रोग्राम लगाया गया है, क्योंकि ऐतिहासिक प्रोग्राम रहने वाला है, करनी सेना ने हस्तक्षेप कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने अगर उसका वीडियो देखा होगा तो वो गाली गलौज से बात कर रहा था। तो ये उसका कल्चर है और ये उसके ख़ानदान की पहचान है। उसके पिताजी उसकी बहन को, वो अपनी माँ को गाली देता रहा होगा, तो चला आ रहा हो तो गाली दे रहा है। ये वो लोग हैं जो सत्ता के लिए अपने घर की बहन बेटियों को मुगलों को सौंप देते थे। अब ये हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं, हमको रोकने के आ रहे हैं और हम कहते हैं कि अगर रोकना है तो आज कल 15 तारीख है, कल आइए, रोक कर दिखाइए। और ये बहाना मत बताइएगा कि हमको पुलिस ने डिटेन कर लिया, हमको घर से निकलने नहीं दिया। एक हम आपको मुफ्त में, मैं अधिवक्ता हूँ, कोई सलाह मुफ्त में नहीं देता हूँ, लेकिन आपको एक मुफ्त में सलाह दे रहा हूँ कि अगर आपको आना है तो हमारा फार्म हाउस बना देवा में जाके छुप जाइए वहाँ पे, ताकि पुलिस ना पहुँच पाए। और कल अगर आपकी माँ ने आपको दूध पिलाया है तो कल आपके यहाँ मुलाकात करिए। वो तो सीना ठोक के कह रहा है जिंदाबाद जिंदाबाद। चंद्रशेखर हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? हम तो रोकेंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे चंद्रशेखर आजाद के। पहली बात ये कि चंद्रशेखर भाई किसी को कुछ बिगाड़ने नहीं आते हैं, ना आते हैं और ना बिगाड़ने के लिए समाज में जाते हैं। वो समाज को एकजुट करने के लिए, समाज को इकट्ठा करने के लिए, बहुजन समाज का राज स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। उनको किसी को बिगाड़ना नहीं। उसको अगर बिगाड़ना है तो आके दिखाइए हमें। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि कल आप देखिएगा, कल सबसे पहले नहीं, बाद में न्यूज़ यही आएगी कि पुलिस ने हमको डिटेन कर लिया, इसलिए नहीं आ पाए। तो मैं बता रहा हूँ कि ये बहाना मत बताइएगा। अगर आप अपनी बात में अडिग हैं, आप अपने आप छतरी मानते हैं, अगर आपके अंदर छतरी का खून है, दोगले का नहीं, तो आप कल आइए, आके मिलिएगा। मतलब आपका कहने का मतलब ये है, अगर कल वो नहीं आता है जिसने धमकी दी है, तो वो छतरी मतलब ठाकुर का खून नहीं है, वो मुगलों का खून है। जैसे उसने कुछ गाली करके दिया था, वो मैं वो शब्द को यूज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि वो छतरी नहीं है अगर नहीं आता है। वो तो सीने ठोक के कह रहा है कि हम तो ठाकुर हैं, करनी सेना के अध्यक्ष हैं, पूरी करनी सेना आह्वान कर रही है। 1 लाख आदमी आएंगे, उन्होंने तो डायरेक्टली ये भी कहा है कि नीला पटका पहन के अम्बेडकरवादियों में मिक्स हो जाओ, बिगाड़ दो पूरा खेल। ये सही बात कही। ये दम है हमारे नेता का कि जो मनवादी विचारधारा का है, सामंती विचारधारा का है, वो भी हमारे रंग में रखने को तैयार है। ये दम है भीम आर्मी का, ये दम हमारे नेता का। हमने कल भी कहा था ये बाराबंकी नीला होगा। जब ये संतरे वाले भी नीले होने को तैयार है, इसका मतलब पूरा देश नीला होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। चंद्रशेखर आजाद ने खौफ पैदा कर दिया है। बिल्कुल पैदा कर दिया। हम अब आप सोच के देखिए, जो लोग अपने आप को अरनी करनी सेना बता रहे थे, वो लोग हमारे रंग में आने को तैयार हैं, हमारा गमछा डालने को तैयार है। तो अब और क्या चाहिए? ये पूरा देश नीला होने को तैयार है। आने वाली सरकार जो हमारी बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं, उनकी सरकार होगी, आजाद समाज पार्टी की सरकार। ऐसा ना हो अधिवक्ता जी कि आपके नेता को रोक लिया जाए सड़कों पे और करनी सेना वालों को भेज दिया जाए यहाँ के, जाओ कर लो जो करना है। देखिए, हम सब लोग अम्बेडकरवादी हैं, संविधान को मानने वाले हैं, इसलिए हमने सबसे पहले परमिशन पर ध्यान दिया कि हमको सरकारी परमिशन मिल जाए। वो हमको मिल गई। बाकी किसी माई के लाल में दम नहीं है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यक्रम को रोक ले या उसमें हस्तक्षेप करके दिखा दे। मैं आपको बता रहा हूँ। कल रैली होने वाली है जी, आपने देखा कि ग्राउंड जिस तरीके से सजाया है। आपको थोड़ा सा मैं सुधार दूँ, रैली नहीं, कल महारेला होगा। अच्छा जी, मतलब रैली खत्म हो गई। रैली खत्म हो गई, अब रेला होगा, और जो यहाँ आएगा वो रेला जाएगा। अच्छा, कोई अध्यक्ष आ जाए, प्रदेश अध्यक्ष आ जाए, कोई आ जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ जाए। इस देश में 2 सेनाएं काम करती हैं। आतंकवादियों को भगाने के लिए इंडियन आर्मी, और जो जातंकवादी हैं उनको खदेड़ने के लिए भीम आर्मी। जातिवाद तो है ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद जातिवाद फैला रहे हैं। तो वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, मुसलमान बताया जा रहा है चंद्रशेखर आजाद। अगर जातिवाद नहीं है तो नीला पटका आकर बैठे हैं, स्वागत है उनका। अगर वो जातंकवादी हैं तो हमारी लाठी, हमारा डंडा स्वागत करेगा उनका। आह्वान तो किया है नीला पटका पहनने के लिए। आइए, स्वागत है, पार्टी में शामिल होइए हमारे। नीला पटका आइए, शामिल होइए, भीम आर्मी सदस्यता लीजिए। छोड़िए अरनी करनी सेना में, क्या है उसमें?
करनी सेना में कुछ नहीं कुछ है। नहीं है। जितने बच्चे खड़े हैं उतने तो लोग नहीं करनी सेना में। अच्छा, ये 85% समाज है हमारा। आप हमारे समाज में शामिल होइए, इस देश के नागरिक हैं, इस देश के लिए काम करिए, जातिवाद मत फैलाइए। अच्छा, ये खौफ जिस तरीके से देखा जा रहा है, ये खौफ को आप किस तरीके से देखते हैं? कहा जाता है चंद्रशेखर आजाद रैली करते हैं, परमिशनें कैंसिल करवा दी जाती हैं, ग्राउंड चेंज करवा दिए जाते हैं, थ्रेटें दी जाती हैं, किस तरीके से देख पा रहे हैं? क्योंकि आप अधिवक्ता हैं। केंद्र से लेकर राज्य तक इनकी सरकार है, फिर भी और ना देने के सारे हथकंडे अपनाए इन्होंने, फिर भी परमिशन देनी पड़ी ना। और यहाँ तक आपको मैं बता दूं अंदर की बात, इन्होंने परमिशन दी, उसमें चंद्रशेखर भाई का नाम नहीं लिखा। अच्छा, इनके एक चाल थी कि हमने परमिशन दे दिया है, ये लोग नासमझ हो जाएंगे, नासमझ हैं या नासमझ होंगे, इस परमिशन पे अपना कार्यक्रम कर लेंगे। और जब चंद्रशेखर भाई आएंगे तो हम उनको बहाना बता देंगे कि इसमें आपका नाम नहीं, आपके लिए परमिशन नहीं दी थी, वो वहाँ रोक देंगे। लेकिन हम लोग बाबा साहब के लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज हैं, हम कलम चलाना जानते हैं, हम पढ़ना लिखना जानते हैं, हमने पढ़ना लिखना सीखा है, हमने उसको पढ़ा, हम दोबारा गए, दोबारा परमिशन देनी पड़ी प्रशासन को। तो आप खौफ की क्या बात करते हैं? किसका खौफ है? अगर उनका खौफ होता तो परमिशन ना मिलती पहली बात, और मिली तो दोबारा नहीं मिलती। हम दोबारा परमिशन लेकर आए, इसका मतलब खौफ इस 85% का है, ये नारंगियों का खौफ नहीं है। टांगे तो कल जरूर टूटेंगी साहब, लेकिन ये पता नहीं किसकी। अब ये आप जान लीजिए, जो नीला गमछा डाल के आएगा और दुश्मन होगा, विदेशी होगा, टांगे उसकी टूटनी है, क्योंकि भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों मजबूत है। अच्छा जी, नीले आसमान के नीचे नीला गमछा आपको बाराबंकी में दिखेगा। कल कितने लोग आ जाएंगे लगभग? लगभग आप लो मान लीजिए कि 1 से 100 लाख लोग यहाँ जी। ये मैदान में जगह नहीं मिलेगी आपको, ये देख लीजिएगा। चंद्रशेखर आजाद की रैली जहाँ होती है, मैदान में अमूमन जगह नहीं रहती है, लेकिन जब से ये थ्रेट आई है, जी, आपका ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके हाथ पैर तोड़ने की बात कह दी जाती है, जी। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है, संवेदनशील बात हो जाती है। उसी को मद्देनजर रखते हुए क्या पता भीम आर्मी के लोगों को रोकने की कोशिश की जाए, आज़ाद समाज पार्टी के लोगों को रोकने की कोशिश की जाए। कोशिश की जाएगी, लेकिन किसी में तो दम नहीं है। ये आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी तूफान है, तुम्हारी सरकारें नहीं रोक पाई तो तुम्हारे अंदर क्या दम है कि इस पार्टी से तूफान को मतलब रोकोगे? आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का तूफान चल गया है, तूफान है, इसको और कोई नहीं रोक इसको पाएगा। केंद्र सरकार नहीं रोक पाई, राज्य सरकार नहीं रोक पाई, तो तुम्हारे अंदर क्या दम है, तुम रोक लोगे? भाई क्या हो तुम? क्या दम है तुम्हारे अंदर? किस बात का जोर दिखा रहे हो? अच्छा, सामने तो आके दिखाओ। लास्ट सवाल ये रहेगा, जिसने धमकी दी है, आप लगातार कह रहे हैं कि कल वो आएगा नहीं, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो तो सोशल मीडिया से अब भी प्रशासन ने कोई संज्ञान ही नहीं लिया है। ने संज्ञान लिया है, हम लोगों ने कल एप्लीकेशन दिया, FIR हो गई है, और FIR भी भीम आर्मी से नहीं हुई है, आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से हुई। भीम आर्मी के लोग भी हमको जाना करता ना, FIR करनी है, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, और हम आपका भी स्वागत करते हैं। आप भी इस देश के नागरिक हैं, इस देश में संवैधानिक तरीके से रहना चाहिए, आपका स्वागत है। हम संविधान को मानते हैं, आपको भी इज्जत देते हैं, आप इस देश के नागरिक हैं, लेकिन अगर संविधान को छेड़ने की बात की, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा था अत्याचार करने वाले से गुनहगार ज़्यादा अत्याचार सहने वाला होता है। तो हम अपने महापुरुषों के न्यायी हैं, अत्याचार सहने वाले नहीं, वो जमाना चला गया। लास्ट सवाल, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, सैलाब आ जाए, जल आ जाए, कल की बाराबंकी की रैली नहीं टलने वाली? बिल्कुल नहीं टलने वाली। अगर आपने देखा होगा, जुलाई में लखनऊ में कार्यक्रम हुआ था, एक करीब 2.5 घंटे बारिश हुई, और हमारा एक कार्यकर्ता 2.5 घंटे में उसे बारिश में खड़ा रहा अपने भाई को सुनने के लिए। तो ये ताकत है भीम आर्मी की, ये जज्बा है हमारे साथियों का। ये जो नौजवान साथी खड़े हैं, हम तो नहीं डरने वाले हैं, भीम आर्मी का एक बच्चा नहीं डरने वाला है। अच्छा जी, टिकने वाले, बिल्कुल टिकने वाले, चलिए लास्ट तक टिकेंगे, लास्ट तक टिकेंगे। बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए, बाराबंकी में मौजूद हैं, और ये